हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू अनअकैडमी एंड बेस्ट अप्रोच यूट्यूब चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपको पता है मैं स्ट्रेट लाइन के कंप्लीट लेक्चर्स लेकर के आया हूँ। तो स्ट्रेट लाइन में आज हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। अब तक हमने देख लिया है स्ट्रेट लाइन के अंदर जो बेसिक ज्योमेट्री के रिजल्ट हैं। उसके बाद हमने देखा सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। फिर हमने बहुत बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेशन और लोकस के कुछ प्रॉब्लम्स देखे। फिर हमने लाइन के बारे में समझा, लाइन का स्लोप, लाइन का इंक्लिनेशन। फिर हमने कुछ फॉर्म्स ऑफ लाइंस भी देखी। फिर कुछ प्रॉब्लम्स भी प्रैक्टिस की। आज हम एक और लाइन का फॉर्म देखने जा रहे हैं विच इज़ डबल इंटरसेक्ट फॉर्म। ठीक है, तो डबल इंटरसेक्ट फॉर्म से अपन स्टार्ट करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है। हमने एक इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था जिसमें इंटरसेप्ट का मतलब है वाई इंटरसेप्ट बेसिकली। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, आई होप यू आर ऑल रेडी। तो सबने अपनी नोट्स कॉपी वगैरह निकाल रखी होगी। तो चलो बच्चों, मैं मनोज चौहान, है ना, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। और मुझे है मोर देन 15 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ कोटा, जहाँ से टॉप रैंक प्रोड्यूस हुई है। और बहुत सारे बच्चे, अनगिनत बच्चे जो हैं कोटा में जो पढ़ते थे, वो इन 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ही पढ़ते थे। ठीक है, ये मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मेंटर ऑफ ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, 12th रैंक एंड सो ऑन। बच्चों बीटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, नोन फॉर बेस्ट अप्रोच फॉर एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स। तो एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स जो होती हैं आईआईटी के अंदर, कुछ काफ़ी टफ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उनको अटेम्प्ट करने के लिए आपको जो है बहुत क्लियर कट आइडिया होना चाहिए, यानी कि प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ आपकी एक अप्रोच डेवलप हुई होनी चाहिए कि मुझे इस क्वेश्चन के अंदर इस तरह से जाना है, तभी मैं इस क्वेश्चन को जल्दी कर पाऊंगा। नहीं तो अगेन आपको, अगर देखिए करने को आप सवाल को 1 घंटे में भी कर सकते हैं, पर हमें एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं ना, तो दैट इज़ द टारगेट। तो उसके लिए आपको क्वेश्चंस को जल्दी अपने को किल करना आना चाहिए। बच्चों अनअकैडमी पर आ गया है रैंक बूस्टर बैच फॉर IIT JEE 2023 ट्वेल्थ और ट्वेल्थ पास बच्चों के लिए। ये दिसंबर 28 और ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है। आप इसकी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म पे, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके। बच्चों JEE 2023 एग्जाम डेट्स आर अनाउंस्ड। ये 3 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और 1 मंथ का फ्री एक्सटेंशन है। बच्चों ये ऑफर वैलिड है केवल 22 दिसंबर तक। आप ये ऑफर चेकआउट कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है MC सर लाइव, है ना, ये यूज़ कर सकते हैं आप। भाई R1 बैच जो है JEE मेंस और एडवांस के लिए 2024 आ गया है। ये 28 दिसंबर से स्टार्ट है। ठीक है, और बच्चों बैच का USP है कि इसमें फुल सिलेबस कवर कराया जाएगा आपका JEE मेन 2024। और 600 प्लस आवर्स ऑफ लाइव इंटरेक्शन होगा विद टॉप एडुकेटर्स। ठीक है ना, तो चलते हैं आगे। बच्चों एक्सेस टू 36,000 सॉरी प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलॉन्ग विद 14 प्लस बैच वाइज टेस्ट टू एस योर JEE प्रिपरेशन। टॉप परफॉर्मर्स इन द बैच गेट टू बी पार्ट ऑफ द स्पेशल रैंकर्स ग्रुप अंडर द गाइडेंस ऑफ आशीष अरोरा सर, है ना। तो आप इसका सब्सक्रिप्शन ट्राई कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बच्चों ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज फॉर JEE मेंस 2023 अटेम्प्ट JEE मेंस 12 टाइम्स बिफोर द एक्चुअल मेंस 2023। तो बच्चों 18 दिसंबर जो है ये उसकी लास्ट डेट है। तो अगर आपने डेट मिस भी कर दी कोई दिक्कत नहीं है, जो सेशन हो गए उनका रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस फ्री मॉक टेस्ट क्यूरेटेड एज पर द JEE मेंस एग्जाम पैटर्न। एक्सेस वीडियो सॉल्यूशंस एंड डिटेल परफॉर्मेंस एनालिसिस, है ना, मेरा रेफरल कोड ये है। भाई लर्नर्स ऑफ क्लास 11 12th एंड क्लास 12th ग्रेजुएटेड यानी कि जो ड्रॉपर्स हैं, ठीक है, क्रैक JEE बाय टॉप गेटिंग टॉप 100 ऑल इंडिया रैंक इन JEE मेंस एंड एडवांस विद एन अकेडमी स्पेशल रैंकर्स ग्रुप, है ना। तो SRG ग्रुप के लिए आप उसके सिलेक्शन के लिए आप आज ही अप्लाई कर दीजिए। ठीक है बच्चों, अपन ने स्ट्रेट लाइन का बहुत बेसिक कुछ कुछ पार्ट देख लिया था। लाइन ज्वाइनिंग, स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। ये इंटरसेक्ट फॉर्म देखा था, ये देखा था। यहाँ से डबल इंटरसेक्ट फॉर्म से अपने को स्टार्ट करना है। सो आई होप यू ऑल आर रेडी, आप सभी लोग रेडी होंगे। और हम स्टार्ट कर रहे हैं डबल इंटरसेक्ट फॉर्म से। तो जैसे कि नाम से ही जाहिर है यहाँ पर डबल इंटरसेप्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें दो दो इंटरसेप्ट, और दो ही इंटरसेप्ट हो सकते हैं किसी लाइन के, अदरवाइज कि वो पैरेलल ना हो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के। तो दोनों लाइन, दोनों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट कर रहा होगा। तो पहले मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर जो अपने को डेटा दे रखा होता है जिसमें अपन ये फॉर्म ऑफ लाइन यूज करते हैं, वो होता है आपका डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक, तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या गिवन होता है, एक तो आपको दे रखा होता है एक्स इंटरसेप्ट, सेकेंड अपने को दे रखा होता है वाई इंटरसेप्ट, है ना, एक्स इंटरसेप्ट, और अपने को वाई इंटरसेप्ट दे रखा होता है। ठीक, अभी दो इंटरसेप्ट की चीज़ें अगर अपने को दे रखी है, मान लो एक्स इंटरसेप्ट आपको ए दे रखा है,
तो इससे इससे एग्जामिनर का कहने के मायने क्या है, क्या मतलब है उसका, कि मान लो किसी ने आपको बोला कि भैया देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है और उसका एक्स इंटरसेप्ट जो है 2 है। तो इससे वो कहना क्या चाहता है, बेसिकली वो कहना चाहता है कि रेखा जो है पास कर रही है 2,0 से, यानी कि a,0 से वो जो लाइन है वो पास कर रही है। मान लो कोई बोल रहा है कि y इंटरसेप्ट भैया जो है -5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेखा पास कर रही है -0, -5 से। तो किसी ने मान लो आपको y इंटरसेप्ट b दिया, इसका मतलब है लाइन पास कर रही है 0, b से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा धीरे धीरे ठहराव के साथ थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। मतलब जैसे ही आपके दिमाग में हाँ रिलैक्स होकर के आप समझेंगे बहुत आराम से, क्योंकि शब्द का मीनिंग ही वैसा ही है जैसा कि आपकी मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। तो जैसे इंग्लिश चली जा रही है वैसे ही आपकी मैथमेटिक्स भी चली जा रही है ना। कोई कह रहा है कि डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, तो ऑब्वियसली बात है कि इसको अगर मैथमेटिक्स में ज्यों का त्यों कन्वर्ट करेंगे, है ना, तो ज्यों का त्यों कन्वर्ट कर दिया तो आपको 2 इंटरसेप्ट दे रखे हैं, एक एक्स इंटरसेप्ट, एक वाई इंटरसेप्ट, और तो कुछ हो भी नहीं सकता ना। समझ लो आप, अगर आपको हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करना आता है तो आप इस इंग्लिश को मैथमेटिक्स में भी उतनी ही सरलता से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कुछ बचता नहीं है, क्योंकि आपकी जो पहले की जो नॉलेज है, देखिए ध्यान रखिए मैथ्स में जो है ना, मैथ्स में एक ये चीज़ है कि जो आपकी अब तक की 9-10 तक की नॉलेज है वही आगे आपकी डेवलप होती रहती है, ठीक है, उसी के ऊपर अपन बिल्ड करते रहते हैं। तो अगर आपकी 9-10 की थोड़ी सी कमज़ोर है तो फिर आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है ना, अदरवाइज आप फर्राटे के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अपन ने इसमें 2 पॉइंट फॉर्म लगाया, ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ। हमने इसमें 2 पॉइंट फॉर्म जो है वो यूज़ किया। 2 पॉइंट फॉर्म लिखना अपने को आता ही है, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर लें। मैंने आपको बताया था एस एल लोनी का आपको जो एक्सरसाइजेस करने हैं, ठीक है, एस एल लोनी क्वाड्रेंट ज्योमेट्री मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। तो एस एल लोनी के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप देख लेना, एस एल लोनी का जो सॉफ्ट कॉपी है वो आपको इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें अब तक हम पहले क्या कर चुके हैं, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आपको 2 पॉइंट फॉर्म और जो लाइंस के अलग अलग फॉर्म्स है उसमें आप एक्सरसाइज 5 आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, आज के लेक्चर के हिसाब से और पिछले लेक्चर के हिसाब से भी, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 5 आपको प्रैक्टिस करना है। तो 2 पॉइंट फॉर्म बच्चों लिखते हैं, पॉइंट ये ले लेते हैं ना, तो y-0 इज इक्वल टू m x माइनस ए, कोई दिक्कत, ठीक है ना, इस तरह से आएगा। अब स्लोप लिखने का तरीका क्या है, दिस माइनस दिस y2 माइनस 5 जो कि आपका माइनस भी आ जाएगा, डिवाइडेड बाय a-0, ठीक है, ऐसा जाएगा। उचका उचकी कर दिए, कितना आ जाएगा, ay इज इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी, है ना। अब इसको क्या कर दिए, ए बी से डिवाइड कर दिए, तो ए बी से इसको डिवाइड किया तो कितना आएगा, वाई बाई बी आ जाएगा, ठीक, प्लस इधर अपन ए बी से डिवाइड कर दिए, कितना आ जाएगा, एक्स बाई आ जाएगा, इधर अपन ए बी से डिवाइड कर दिए, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आता हुआ दिख गया क्या अपने को, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल, ठीक है। थोड़ा सा शक्ल और अच्छी प्यारी सी बना दो तो देखो ऐसा आएगा, x अपान में x इंटरसेप्ट, x अपान में x इंटरसेप्ट, y अपान में y इंटरसेप्ट, y अपान में y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1, है ना। सोच कैसे सकते हैं इसको, थोड़ा और ध्यान सोचिए। अगर आपने इसके अंदर कोई पॉइंट रखा जिसका नाम है a,0, मान लो रखा आपने x की जगह a,0 और वो सेटिस्फाई करना चाहिए, करेक्ट, सेटिस्फाई करना चाहिए, तो a अपॉन a 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 1, कर गया ना सेटिस्फाई। तो ऐसे करके भी आप याद कर सकते हो। दोबारा देखो y इंटरसेप्ट के लिए, देखो y इंटरसेप्ट b दे रखा है, तो y इंटरसेप्ट b है तो कितना आएगा, 0 अपॉन समथिंग प्लस b अपॉन b इज इक्वल टू 1, कर गया ना सेटिस्फाई। तो इस तरह से भी अपने को थोड़ा सा और सोचना चाहिए कि किसी ने सोच करके इसी शक्ल में क्यों लिखा, वो ऐसा भी तो लिख सकता था। इस शक्ल में क्या बुराई है, बोले तो bx प्लस ay इज इक्वल टू b इज इक्वल टू ab, सॉरी, ये वाली शक्ल क्यों नहीं बोलते हैं लोग याद करने के लिए, क्योंकि तनिक जटिल है, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है इसको याद करना, है ना। ज्यादा कन्वीनियंट, ज्यादा इजी कौन सी वाली शक्ल है, ये वाली, ठीक है ना, क्योंकि रिलेट कर सकते हैं x अपॉन x इंटरसेप्ट y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1, बोलने में कितना आसान है, लिखने में, सोचने में, याद करने में कितना ईजी हो गया ये, ठीक है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज बच्चों कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1,2 एंड इफ इट्स x इंटरसेप्ट इज ट्वाइस द y इंटरसेप्ट। तो शक्ल से ही दिख रहा है, देखो डेटा है ना जो भी दे रखा है उसे अंडरलाइन करना बहुत ही अच्छी ट्रिक रहती है, ठीक है ना, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट पासिंग थ्रू। तो लाजमी सी बात है इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं इसमें। तो अपन ने लिख लिया x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये काम 0 सेकेंड में होना चाहिए। एक बार आपने डबल इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ लिया, समझ लिया, याद भी हो गया। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आज से 10 दिन 20 दिन बाद 0 सेकेंड में आपके दिमाग में ये वाली फॉर्म आनी चाहिए, इस प्रकार का सवाल देख करके।
एक्स इंटरसेप्ट इज ट्वाइस, तो एक्स इंटरसेप्ट ए है, ये कितना है, टुब्बी है, टुब्बी, तो पटक दो यहाँ पर, ठीक है ना। भाई चेष्टा क्या होती है, किसी भी सवाल लाइन के अंदर हमें क्या करना है, बेसिकली एक्स और वाई के अलावा जो और चीज़ें आ रही है, यानी कि जो आर्बिट्री कांस्टेंट हो सकते हैं, उनको डिटरमाइन करना हमारा चेष्टा होता है, ठीक है। अब हमारा चेष्टा जो है थोड़ा सा खत्म हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट चेष्टा है कि हम बी का वैल्यू डिटरमाइन कर पाता, तो उसको कर पाने के लिए अपने को कंडीशन दिया हुआ होता, उसको उसमें डाल देता तो बी निकल के आता, तो 1 इसमें पुट करता, तो 1 पुट करता, ऐसा आता, और y की जगह 2 रखता, ऐसा हो जाता, ठीक है। पूरा 2b से मल्टीप्लाई कर देता, इधर 4 आता, इधर 2b हो जाता, तो 2b इज इक्वल टू 5 आता। इसमें एलसीएम लेता, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2b होता, दिखता 2b से मल्टीप्लाई किया होता इधर दोनों साइड, ठीक। अब इसके बाद 2b का वैल्यू पुट कर देता, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 आ जाता, 2b का वैल्यू 5 है, तो ये अपना आंसर होता, ठीक है। तो वेरी सिंपल, ठीक है। मैं फिर भी अभी आज 4 या 5 स्टेप इसमें मैं लिख रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है कि आपको हर बार 4 या 5 स्टेप ही लिखना है, ये टुच्चा मुच्चा सवाल है, इसके लिए आप विद इन सेकेंड्स यू कैन गेट द आंसर। मिनटों में, मिनटों तो नहीं, सेकेंड्स में आपका आंसर जो है आ जाएगा, इतना ईजी ये क्वेश्चन है। ये ध्यान रखिएगा, आपको वीडियो को पॉज करना है और नोट्स बनाने हैं। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो बहुत ही गंदी बात कर रहे हैं आप, ठीक है, गंदी बात। और ये कोई सॉन्ग नहीं है, ठीक है ना, नॉर्मल फॉर्म है ना। तो नॉर्मल फॉर्म बच्चों एक और फॉर्म है, तो कई सारी फॉर्म आ गई हैं अब तक, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, और आपका जनरल फॉर्म होता है। और वैसे मैं फ्रैंकली बताऊं, जब आपका पैराबोला स्टार्ट होगा, आपके दिमाग में आएगा भी नहीं कि मैं लाइन की कौन सी फॉर्म, ये आपके लिए जैसे कहते हैं ना कि प्लेन अपने आप उड़ रहा है। स्टार्टिंग में तो बड़ा डर लगता है, प्लेन चलो, अरे प्लेन 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 उड़ा दो, ठीक है ना। लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि अरे ठीक है प्लेन ही था, मतलब आप बहुत बोर होकर के जो काम करते हैं ना वैसा टाइप्स, तो इसे उससे बोर होना तो नहीं, मतलब रूटीन में आ जाता है ना, कि सुबह 8 बजे नींद खुली गई, सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंच ही गए, शाम को 5 बजे या 6 बजे ऑफिस से निकल ही लिए, शाम का दिल्ली का ट्रैफिक जो है उसमें 1 घंटा खप ही गया, ठीक है, ये सब रूटीन में आ जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 415 आदत हो गई है, उसमें भी अपन आराम से कंप्लेन करते हैं अपन, लेकिन फिर रूटीन में आ जाता है। तो नॉर्मल फॉर्म जो है एक्स कॉस वाई साइन इज इक्वल टू पी है, ठीक है। इसमें बच्चों अल्फा जो इंक्लिनेशन नहीं है ना, एक बार लिख लेते हैं इस बात को, अल्फा नॉट इंक्लिनेशन, अल्फा यहाँ पर इंक्लिनेशन नहीं है, जो कि बच्चे अक्सर जो है कंफ्यूज रहते हैं। अल्फा इज नॉट द इंक्लिनेशन, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो पहली बात तो पी जो है वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से जो डाला गया है परपेंडिकुलर लाइन पर, ठीक है, उसकी लंबाई जो वो है आपका पी, ठीक है ना, पहली चीज। और अल्फा जो है, अल्फा जो है वो क्या है, जो इस परपेंडिकुलर ने एंगल बनाया विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो ये अल्फा है। एक बार लिखते हैं इसको, एंगल ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, एंगल ऑफ परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर आपने डाला है ओरिजिन से ऑन लाइन, ऑन लाइन, ठीक है। तो एंगल ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का शॉर्टकट मैंने आपको बताया ACW, एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज का सिंपली CW, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। यहाँ तक टाप लो पहले एक बार, ठीक है। एक डायग्राम के तहत अपन समझेंगे कि इंक्लिनेशन मैंने आपको समझाया था कि इंक्लिनेशन का रेंज होता है, या जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं अल्फा की, वो होती हैं 0 से लेकर के 180, 180 पर ओपन होता है वहाँ पर, और 0 पर आपका क्लोज होता है। उसका रीज़न भी मैं आपको बता चुका हूँ कि 0 और 180 सेम ही डायरेक्शन, क्योंकि रेखा इनफाइनाइट दोनों डायरेक्शन में इन्फिनिटी एक्सपेंड कर रहा है या टेंड कर रहा है, तो आप चाहे पैरेलल टू एक्स एक्सिस बात करें तो राइट या लेफ्ट दोनों बातें जो है सेम ही है, ठीक है ना। यहाँ पर 0 से 2 पाई क्यों आ रहा है मैं आपको समझाऊंगा, है ना। तो होप कि आपने लिख लिया होगा। लेट से आप सभी किताबों में इस प्रकार का डायग्राम देखेंगे जिससे ऐसा अनुभूति होती है, ठीक है, कि ये तो P हो गया आपका, ये आपका ओरिजिन हो गया। ये मान लेते हैं कि लाइन का एक्स इंटरसेप्ट A है, वाई इंटरसेप्ट B है,
मान लो लाइन ने काटा ही है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर यानी कि पॉजिटिव एक्स इंटरसेप्ट है, पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट है, ऐसा है मतलब। तो बच्चों ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा आपका, अल्फा हो जाएगा। क्लियर बाय डेफिनेशन, है ना। अब उसको प्रूव कर लेते हैं, एक्स को अल्फा वाई से अल्फा इज इक्वल टू पी को। तो आप थोड़ा सोच के देखिए, इस ट्राइंगल में, इसको अपन बोल देते हैं कैलकाटा बोल देते हैं। ट्राइंगल ओ ए सी में देखिए, आपको एक तो परपेंडिकुलर पता है, ये एंगल अल्फा पता है। तो आप देखिए यहाँ पर जो कॉस कंपोनेंट है ओ ए का कॉस कंपोनेंट क्या है, पी है। तो अगर किसी चीज़ का कॉस कंपोनेंट या एडजेसेंट साइड जो है वो आपका अगर पी दे रखा है, तो ओ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी सेक। लिख लेते हैं इस बात को। तो यानी कि ये जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, पी सेक अल्फा कॉमा 0। करेक्ट, ठीक है ना। अच्छा ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल अल्फा हो जाएगा। रीजन अल्फा, ये पूरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90, तो यहाँ पर ये एंगल बनेगा 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा 90, तो ये अल्फा हो जाएगा। अच्छा ये अल्फा है तो इसके सामने जो ऑपोजिट साइड है अल्फा, राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी सी, देखिए ओ बी सी राइट एंगल ट्राइंगल में आपके सामने ओ सी जो है वो आपका ऑपोजिट साइड है, और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू अपने को निकालना है। तो ऑपोजिट साइड का वैल्यू अगर पी आ रहा है, ये वैल्यू अगर पी आ रहा है, तो हाइपोटेन्यूज जो है वो साइन से आएगा, है ना, साइन से आएगा। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 0 पी अपॉन साइन अल्फा, है ना, क्योंकि यहाँ पर अपना y कोऑर्डिनेट होगा क्योंकि ये y एक्सिस है, यहाँ पर ये अपना x कोऑर्डिनेट था क्योंकि x एक्सिस था। अब हमारे लिए काफ़ी इजी है, अब हम डबल इंटरसेप्ट फॉर्म के ही इस्तेमाल से इस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पता चल गया है। तो x अपॉन p बाय कॉस अल्फा प्लस y अपॉन p बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू 1, है ना। बच्चों ये कॉस ऊपर उचक के, साइन ऊपर उचक के, और p जो है राइट साइड क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के आएगा, ठीक है। तो ये अपना आंसर अपने को दिख गया होगा, है ना, एक्स कॉस वाई साइन इज इक्वल टू पी। हाँ, अब इस बात को महसूस कराना मेरा काम है कि आप लोग को ये समझ में आ जाए कि अल्फा का वैल्यू क्यों 0 से 2 पाई आ रहा है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा ये डायग्राम, ये वाला डायग्राम चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि यार मेरी रेखा अगर ऐसी हुई या मेरी रेखा थोड़ी सी लेट गई, ठीक है ना, या तो रेखा खड़ी हो गई या थोड़ी सी लेट गई, तो यहीं पर मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आप देखें तो आप पाएंगे कि अगर रेखा ज़्यादा खड़ी है तो ये एंगल छोटा हो रहा है, बेसिकली एंगल 0 को टेंड कर रहा है। और रेखा अगर लेट गई है, अगेन वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव और एक्स इंटरसेप्ट अगेन पॉजिटिव होते हुए, तो फिर जो आपका जो परपेंडिकुलर होगा इस तरह से होगा। क्लियर। तो आप देख रहे हैं कि जैसे x इज इक्वल टू मान लो आपका 5 है, ये एक वर्टिकल लाइन है, तो आपने जो परपेंडिकुलर डाला, इस परपेंडिकुलर का एंगल विद एक्स एक्सिस क्या रहा, 0 रहा। समझ में आ रहा है। दोबारा देखो एक बार, यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आपका लाइन x इक्वल टू 5, इस पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर डाला है ऑन x इक्वल टू 5, तो आपको क्लियरली दिख रहा है ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, करेक्ट, क्योंकि वर्टिकल लाइन है और परपेंडिकुलर आपका हॉरिजॉन्टल है। तो ये एंगल विद एक्स एक्सिस आ गया 0। फिर धीरे धीरे मैं लाइन को थोड़ा सा टिल्ट कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि ये जो परपेंडिकुलर ऐसे 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 और इस तरह से यो परपेंडिकुलर जाएगा। तो आप देख रहे हैं जो एंगल है अल्फा का वो वैल्यू बढ़ता हुआ जा रहा है, करेक्ट। तो बढ़ता हुआ जा रहा है, तो 0 से लेकर के 90 तक आ गया। ये उन सभी लाइनों के लिए वैलिड है जिनका एक्स और वाई इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अब आपका जो लाइन है, ठीक है ना, वो हॉरिजॉन्टल पहले तो ऐसा था, ऐसे होते 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 ऐसा हो गया है, करेक्ट। और अब थोड़ा सा और यूं करके लगता है सलमान खान ने मेरा हाथ तोड़ दिया है, वो शिकार से वापस आ गया एक्चुअली, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट जो है वो आपका नेगेटिव है, ठीक है, और वाई इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव है। तो अब आपने जो परपेंडिकुलर डाला वो यूँ होगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं इस परपेंडिकुलर का एंगल विद एक्स एक्सिस कितना आ गया है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये एंगल चला गया है ना, क्योंकि लाइन इस तरह से है कि एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव। अब आप थोड़ा सा और देखें इसको, अभी लाइन धीरे धीरे और वर्टिकल होती जाएगी इस प्रकार से, ऐसे करके कुल मिला के ऐसे, यानी कि रेखा की इक्वेशन x इज इक्वल टू -5 जब होगा तब बात कर रहे हैं। तो x इक्वल टू -5 जब होगा, थोड़ा सोचिए, देखो सोचना तो पड़ता है ना, बुद्धि पर जोर दोगे तभी तो करोड़ों का पैकेज मिलेगा भाई। हर किसी को थोड़ा ना मिल रहा है। ये x इज इक्वल टू -3 है, ठीक। ये आपने ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाल दिया, ओ ओरिजिन है, ये परपेंडिकुलर डाल दिया आपने। अब आप देखिए कि ये जो दिशा है, और मैंने बोला था ना पॉजिटिव एक्सिस, ये जो दिशा है इनके बीच का एंगल, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है ये, तो ये 180 एंगल हो जाएगा।
तो फील आ गया आपको x इक्वल टू -3 पे 180 आ रहा है ना। तो अब ऐसे ऐसे करके सेकंड क्वाड्रेंट की भी एहसास हो गई आपको कि अल्फा हाँ सेकंड क्वाड्रेंट का भी एंगल होगा। अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो अब x और y इंटरसेप्ट दोनों में नेगेटिव कर देता हूँ, ठीक है, ये इस तरह से। तो आपको एहसास हो गया होगा, अरे हाँ अगर x इंटरसेप्ट नेगेटिव और y इंटरसेप्ट भी नेगेटिव, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट से लाइन पास कर रही है सॉर्ट ऑफ, मतलब, ठीक है। तो आपका जो एंगल है अल्फा वो कहाँ आने लगेगा, वो आपका 180 से एक्सीड कर जाएगा, ठीक है, 180 से 3π/2। और यही चीज़ अब थोड़ा और देखिए अच्छे से, इस तरह से मान लो रेखा हो गई, ये आपने परपेंडिकुलर डाला, ये एंगल देखा विद एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आपका जो एंगल है वो अब आप देख पा रहे हैं कि अगर वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव है, एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो आपका जो एंगल है वो कितना है, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, यानी कि 3π/2 से 2π। क्लियर। और अब धीरे धीरे लाइन को, जैसे अब आप यूँ थे ना, यूँ यूँ करके कहीं यूँ करोगे ना आप, तो फिर लाइन वर्टिकल हो जाएगी। तो अपने पास ऑप्शन था या तो 0 या 2π, क्योंकि दोनों ही केसेस कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं लाइन को। किस प्रकार की लाइन, x इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3। तो अपने को या तो इसको सेलेक्ट करना है या इसको सेलेक्ट करना है, दोनों एक ही चीज़ें, तो अपन 0 को सेलेक्ट कर लेते हैं ना। ये अपने जो पूर्वज है मैथमेटिक्स के, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा कर लो, ये 0 को ले लो यार, 0 बहुत ब्यूटीफुल नंबर है। हमारे इंडिया से ही आया होगा जरूर ये रिजल्ट, मैं जानता हूँ, क्योंकि यहीं से 0 की उत्पत्ति हुई थी। तो 0 को इंक्लूड किया गया और 2π को एक्सक्लूड किया गया, ठीक है। दिस इज द रेंज ऑफ अल्फा। ये अल्फा कौन से की बात कर रहे हैं हम, ये परपेंडिकुलर का एंगल विद पॉजिटिव एक्सिस की बात कर रहे हैं। ये आपका नॉर्मल फॉर्म के अंदर वैलिड है ना। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दोबारा एक बार शक्ल देख लेते हैं, ये आपका नॉर्मल फॉर्म होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए हैं आईआईटी के अंदर ना, मेंस में। लाइन, तो एक सवाल तुरंत कर लेते हैं, जब अच्छी फॉर्म है लाइन की। इफ इक्वेशन ऑफ लाइन दिस कन्वर्ट लाइन इन इंटरसेक्ट फॉर्म, डबल इंटरसेक्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, है ना। तो शुरू करते हैं। तो लाइन को कन्वर्ट करना है इंटरसेक्ट फॉर्म में। वो जो इंटरसेक्ट फॉर्म है कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, y इज इक्वल टू mx+c, यानी कि y का कोफिशिएंट क्या रखना है, 1 रखना है, ठीक है। तो y वाली टर्म एक तरफ ले लेते हैं पहले तो सबसे पहले ऐसे ही किया, 4y इज इक्वल टू 3x + 5, ठीक है। सेकेंड, वो जो 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड किया कितना आएगा, 3/4 इंटू एक्स प्लस 5/4, ठीक है, ऐसा कर दिया। तो यहाँ तक मैं लाइन को कन्वर्ट कर चुका हूँ। अगेन फंडा ये है कि जो y का जो कोफिशिएंट है वो कितना है आपका, 1 है, y इज इक्वल टू mx+c। और ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि जैसे ही आप y इज इक्वल टू करते हैं, मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करके बताया था कि dy/dx कर लीजिए अब आप, तो यहाँ पर dy/dx, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3/4। यही होता है आपका लाइन का स्लोप, है ना। इतना आप डेरिवेटिव आप फिजिक्स के टीचर्स के थ्रू आप जान चुके होंगे, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू 3/4, y इंटरसेप्ट इज x 0 रख करके भी निकाल लोगे, और x को 0 कर दिया, यहाँ पर x को 0 किया तो y की तरह 5/4, सॉरी y को 0 किया x की तरह -5/3, ठीक है। ये आपका x इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट फॉर्म अपन, अच्छा इंटरसेप्ट फॉर्म बोला था उसने, मैंने, चलो ठीक है। तो ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया, यहीं पर काम खत्म हो गया। मुझे लगा इंटरसेप्ट भी निकालने होंगे। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म पर आते हैं। तो ये तीसरा स्टेप जो है सेकंड पार्ट के लिए, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या करना होता है, x/a y/b इज इक्वल टू 1। तो जो 1 है वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि एब्सोल्यूट टर्म को एक साइड रखो, तो 5 को उधर उचका लेते हैं, तो 3x - 4y इज इक्वल टू -5। देख रहे हो आप, प्योरली 1 डिग्री टर्म्स जो है वो एक तरफ है, और आपका एब्सोल्यूट टर्म एक तरफ है। तो प्योरली 1 डिग्री एब्सोल्यूट टर्म। अब क्या करें, -5 से डिवाइड कर दो आप। ये हमारा चौथा स्टेप यहाँ पर लिख रहे हैं। तो -5 से डिवाइड किया, x अपॉन -5/3 प्लस y अपॉन 5/4 इज इक्वल टू 1। ये आपका आ गया कौन सा इंटरसेक्ट फॉर्म, डबल इंटरसेक्ट फॉर्म आ चुका है। तो ये हो चुका है, ये हो चुका है। नॉर्मल फॉर्म की बात करते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म में क्या करना होता है, x cos y sin इज इक्वल टू p। अगेन x cos y sin ये क्या है, ये प्योरली 1 डिग्री वाले टर्म है, ठीक है। और p जो है आपका क्या है, एब्सोल्यूट टर्म है, ठीक है। तो x cos, इसके लिए अलग अलग जगह चलते हैं, पॉइंटर नहीं है, उधर ही खड़ा होना पड़ेगा।
3x माइनस 4y। तो ऐसा करते हैं, एब्सोल्यूट टर्म तो उधर ले जाना है, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -5। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -5। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -5, 3x, हाँ ठीक है, सही है। हाँ, तो मैं बोल रहा था x cos y sin इज इक्वल टू p है, तो इसमें क्या करना है अपने को, p राइट साइड पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव रख लेते हैं। तो -3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। अब अपने को जो कोफिशिएंट है x के और y के, वो क्या करना है, cos अल्फा sin अल्फा लाने हैं। तो इसके लिए मैंने कंपाउंड एंगल में आपको ट्रिक बताई थी कि आप √a² प्लस b² से डिवाइड कर लो। ये आपको याद होगा, जब अपन ने a cos अल्फा b sin अल्फा का रेंज निकाला था, तो वो आया था -√a² प्लस b² से लेकर के √a² प्लस b²। कैसे आया था, उस प्रूफ को अगर आपने देखा है तो आपको इस स्टेप को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान से देखिए, x और y के कोफिशिएंट -3 और 4 हैं, तो मैंने क्या किया, √-3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है ना, इस एक्सप्रेशन से दोनों साइड डिवाइड कर दिया। ये आता है 5, 5 से डिवाइड कर दिया। देखिए, बहुत देखते रहिए, आपको आ जाएगा आराम से समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। कंपाउंड एंगल का वो कॉन्सेप्ट अगर पढ़ रखा है तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। ये आ गया। तो अगेन, अब मैं जो चीज़ हमारा टारगेट था उसको एक बार दोबारा एहसास दिलाता हूँ। हमारा टारगेट ये था कि एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट हैं वो आपके साइन या कॉस किसी एंगल के हो पाए, है ना। तो हो गए हैं। यहाँ पर देखिए, एक्स कॉस अल्फा, कोई ना कोई ऐसा संसार में एंगल मिल जाएगा जिसका कॉस अल्फा जो है -3/5 और उसी एंगल का साइन 4/5 होगा। क्या ऐसा एंगल है? बिल्कुल है। और कौन से क्वाड्रेंट में होगा, इसका भी आप एहसास कर सकते हैं कि कॉस थीटा आपका नेगेटिव आ रहा है, साइन थीटा पॉजिटिव आ रहा है। तो इनफैक्ट एच सी वर्मा जी ने तो इसका व्याख्यान जो अपनी जो जगत जाहिर जो जगत पॉपुलर किताब है उसमें किया ही है कि 53 डिग्री करेक्ट। और बच्चों, ये सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, क्योंकि सेकंड और थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है और फर्स्ट और सेकंड में आपका साइन पॉजिटिव होता है, दोनों का कॉमन पार्ट, यानी कि जहाँ पर साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव। तो ये एंगल जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट का है। ठीक है, इनफैक्ट निकाल भी सकते हैं वो एंगल, वो कितना आ जाएगा, 180 माइनस 53 डिग्री आ जाएगा। कॉस 180 माइनस 53 माइनस कॉस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा। ये आ गया आपका आंसर। ठीक, ऑल राइट, है ना। मतलब आंसर तो नहीं निकालना था, बस इसी में लाना था। अच्छा, इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। राइट साइड जो है, सारा काम हो गया क्या, नॉर्मल फॉर्म हो गया, डबल, हाँ सब हो गया। ठीक है भाइयों, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, अगला एक नोट है, नोट ये है कि लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट m इज इक्वल टू -1। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, पहला वाला नोट है वेरी ट्रिवियल, वेरी सरल, वेरी इजी, है ना, बहुत ही आराम से आप देख सकते हैं। आपको पता ही है कि आपका जो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है वो ये है। ठीक, इसमें ये कह रहा है कि इंटरसेप्ट लाइन के बराबर है, ए और बी बराबर है, तो x प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1। ऑटो वाला भी इसको देख के बता देगा कि यार ये तो लाइन का जो स्लोप है वो -1 ही आ रहा है ना। डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हो, स्लोप दिख ही गया आपको। ठीक है, वैसे भी निकाल सकते हो कि भाई इंटरसेप्ट अगर मान लो दोनों बराबर हैं तो लाइन पास कर रही है अगर 0 a से, तो a, 0 से पास कर रही है। अब वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से कर सकते हो, तो आपको स्लोप मिल जाएगा a माइनस 0 अपॉन 0 माइनस ए। तो यहाँ से भी पटाक 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 दिख रहा है कि m-1 है। तो दिस इज वेरी इजी है ना, ये काफ़ी इजी है। सेकेंड जो है, इसमें ना थोड़ा सा आपको इंक्लाइंड वर्ड को समझने की आवश्यकता है। तो इंक्लाइंड वर्ड का मतलब है ना, तो ये फिसल पट्टी से आप समझ सकते हो। ठीक है ना, फिसल पट्टी जब आपने देखी होगी ज़िंदगी में पहली बार, तो ऐसी भी होती है फिसल पट्टी, और फिसल पट्टी आपकी ऐसी भी होती है। ठीक है ना, तो फिसल पट्टी के बारे में इन्होंने बोला है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है उसके साथ ये बराबर एंगल बना रही है। फिसल पट्टी में जैसे इसकी भी, ये भी इंक्लाइंड, जो इसका इंक्लिनेशन है एक्सिस के साथ, ये मैटर नहीं कर रहा है इंक्लाइंड में। इंक्लाइंड में हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इंटरसेप्ट अलग होता है और इंक्लाइंड अलग होता है। इंक्लाइंड होता है बेसिकली ढलान, है ना, मुझे अब थोड़ा हिंदी का सटीक शब्द यूज हो गया, ढलान। तो किसकी ढलान ज्यादा है, किसकी ढलान कम है। कभी बार देखा होगा आपने, दुबई के अंदर बहुत अच्छे अच्छे वो क्या कहते हैं, वो हैं झूले हैं जिनमें ढलान ज्यादा होती है, थोड़ा एक्साइटमेंट ज्यादा होता है वहां पर। ठीक है ना, तो अपने को क्या करना है, तो मान लो किसी ने बोला है कि ढलान जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ बराबर है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एंगल विद एक्स एक्सिस देखिए, अगर मैं इधर से नापूं और एंगल विद वाई एक्सिस इधर से नापूं, ढलान है ना, तो ढलान में नापने का तरीका जो है किधर से भी हो सकता है।
तो अगर कोई कह रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है और ये एंगल 90 तो होता ही है, पता ही अपने को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का, तो ये दोनों एंगल बराबर है तो राइट आइसोसेलेस हो गया और ये एंगल बराबर आ गया आपका 45 डिग्री की ना। वेरी इजी, वेरी सिंपल है ना, करेक्ट। 45 डिग्री का ये हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 135 है ना, 180 माइनस 45, तो इसका टेन थीटा कितना आ जाएगा -1, तो स्लोप कितना आ गया आपका -1, ठीक है। अब ढलान एक और तरीके से आप नाप सकते हो, ध्यान से देखिएगा। मान लो ऐसा है, ठीक है, तो आपका एक्स एक्स के साथ एंगल ये वाला और वाई एक्स के साथ एंगल यहाँ से नापें अगर, तो ये दोनों बराबर हैं। अगर ये एंगल और ये एंगल दोनों जो है बराबर आ गए हैं और ये एंगल 90 है ही, तो ये दोनों बराबर एंगल जो है वो किसके बराबर आ जाएंगे, 45 के। और यहाँ पर एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप देख सकते हैं, tan 45 यानी कि स्लोप 1 आ जाएगा। तो m1 भी हो सकता है, ठीक है। तो जब भी कोई बोले कि किसी रेखा का ढलान इंक्लाइंड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बराबर है, तो ढलान बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि स्लोप 1 या -1 दोनों में से कोई एक केस होगा, ठीक है ना, ऐसा होगा। ठीक है भाई, ठीक है बच्चों, आज का सेशन जो है यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन पे अपन मिलते हैं। आज आप ऐसे लोनी के कई क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ फॉर्म्स भी हैं, जैसे पैराबोला का कॉर्ड का इक्वेशन दे रखा है एक्सरसाइज 5 में, मैं आपको बता दूंगा अगले लेक्चर के अंदर। पर अभी आप आज के लेक्चर को अच्छे से समझ लीजिए, प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस को जो आज कराए गए हैं, और याद करने की कोशिश करिए नॉर्मल फॉर्म और डबल इंटरसेप्ट फॉर्म को, ठीक है। और ये वाला रिजल्ट भी कि अगर इंटरसेप्ट बराबर है तो आपका स्लोप -1 होगा, और इंक्लाइंड है अगर लाइन इक्वली विद बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो फिर आपका स्लोप बनिया -1 होगा, है ना। याद करते चलो, बार बार प्रैक्टिस करो। अभी स्ट्रेट लाइन में जो जो कराया है उस सबको एक बार दोबारा देखो, ठीक है ना, क्योंकि ये सब चीज़ें याद करने की। अब हम खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे अगली टर्न पे ना, ठीक है। बाय बाय।